औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ राना आमिर अली। ये आपका चैनल भी है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को शेयर और लाइक और अपनी राय ज़रूर बतानी कमेंट्स में। आपको पता है कि इमरान खान नियाज़ी जो कि साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, अब उसने एक माजी में जब वो वज़ीर आज़म थे तो उसने एक कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि मेरे ख़िलाफ़ जब तरीके अदम एतमाद जब लाई जा रही थी उस टाइम वो कह रहा था कि मेरे ख़िलाफ़ आडियो वीडियोस फेक आडियो और वीडियो सामने लाई जाएंगी। और वो इमरान नियाज़ी की कॉन्फ्रेंस उठाएं और अब जो आडियोज़ वगैरह आ रही हैं इमरान नियाज़ी की, उसके बाद उसकी जो बुशरा बीबी है उसकी, तो यहाँ तक तो ये पता चलता है इमरान नियाज़ी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि इमरान नियाज़ी को इस चीज़ का इल्म था कि उसकी जो ऑडियोज़ हैं वो लीक हो रही हैं। जहाँ तक इमरान खान ने ये भी कहा था कि मेरी वीडियोस भी फेक वीडियोस हैं, वो भी अपना वायरल की जाएंगी। उसके बाद अब बात यहाँ तक आ पहुँची है कि जो ऑडियो थी वो पिछले दिन 3-4 ऑडियो आई जिस तरह इमरान नियाज़ी किसी से बात कर रहा है, और उन ऑडियो के बाद इमरान खान ने फिर एक ऐसी टीम बनाई, बनी गाला में बुलाई कि वो देखे कि खुफिया जो कैमरे और जो अपना अपना माइक्स वगैरह लगे उनको देखे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पे ये चीज़ साबित होगी, वो ऑडियो जो आई हैं वो इमरान नियाज़ी ने इस चीज़ पे वो चीज़ मान रही है कि इमरान की वो ऑडियो खुद अपनी है। उसके बाद अभी एक साफ़ी है अपना असद तूर, जो कि इमरान के दौर में उस पर तशद्दुद भी किया गया, उसको मारा भी गया, उसको उस पर कातलाना हमला भी किया गया। तो वो आज कह रहा था कि इमरान नियाज़ी की वीडियो एक तो मज़र-ए-आम पर आ चुकी है जिसमें वो शॉर्ट कपड़ों में बैठे हुए हैं और शॉर्ट कपड़ों में वो इस्लाम की बातें कर रहे हैं। और उसके बाद उसने ये भी कहा, इसके बाद नेज़म सेठी जो है, जो अभी पीसीबी के चेयरमैन भी बने हैं, तो उसने भी ये एक इंकशाफ किया है कि इमरान नियाज़ी की जो वीडियोस हैं वो मार्केट में आने वाली हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो चीज़ें हो रही हैं हमारी सियासत में, हमारे माहौल में, हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में, तो इसके ज़िम्मेदार खुद पीटीआई वाले हैं। आपको पता है सोशल मीडिया पर किस तरह पीटीआई वाले मुहिम चलाते हैं, कभी मरीम के ख़िलाफ़, कभी कुलसूम नवाज़, कभी मरीम मॉडर्न ज़ैब, और किन किन के ख़िलाफ़ वो मुहिम चलाते रहे हैं। और ख़ुद जो मुस्लिम लीग के नून के रहनुमा हैं उनकी ये किस तरह किरदार कुशी करते रहे हैं। तो लेकिन इनको नहीं पता था कि ये वक़्त, ये दिन अब इन पर भी आने वाला है, तो वो इन पे आ चुका है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मैं पीटीआई से नहीं हूँ, ना मैं किसी पीटीआई का सपोर्टर हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इंसानियत और मेरा इस्लाम, इस्लाम दीन और मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दरस नहीं है। हमारा इस्लाम दूसरों पे पर्दा पोशी करने का हुक्म देता है, दूसरों पे ऐब छुपाने का हुक्म देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम किसी का ऐब, अगर तुम किसी की पर्दा पोशी करोगे तो क़यामत के दिन मैं तुम्हारी पर्दा पोशी करूँगा। क़यामत के दिन मैं तुम्हारी अमालों पे जो आपने दुनिया में किए होंगे, गुनाह किए होंगे, जिस तरह के भी किए होंगे, उन पे मैं पर्दादारी करूँगा, पर्दापोशी करूँगा। तो हमारी सियासत को जिस तरह इमरान नियाज़ी लेकर गए, और वही चीज़ अब इमरान नियाज़ी के घर में आ गई है कि वो जो इमरान नियाज़ी ने अपने हरीफ, सियासी हरीफ के साथ किया,
اب وہ عمران نیازی کو فیس کرنے کو مل رہا ہے۔ یہاں تک عمران نیازی کی جو سیاست ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ عمران نیازی جس طرح پچھلے حالیہ بیان دیتے ہوئے جو ابھی جو اس نے اپنا صوبائی اسمبلی کے پی کے اور بلوچستان کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلی ختم کرنی تھی، وہ ابھی تک عمران نیازی نہیں کر سکا، تو یہاں پہ ایک چیز ثابت ہوگی کہ عمران نیازی کی سیاست میں اب وہ پاور نہیں رہی کہ وہ جو ختم کر سکے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ عمران نیازی آیا تو ایک سہارے سے تھا، لیکن اب یہ کہتا ہے کہ میں اس جو سہارے سے یہ آیا تھا، اب وہ کہتا ہے مجھے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں خود اپنے زور بازو اپنی قوم اپنے عوام کی بات کروں۔ لیکن کون سی قوم کی بات کرے گا؟ وہی قوم جس کو ایک خالی لفافے کے ساتھ بیوقوف بنا دیا۔ کون سی قوم جس کی آئیڈیا میں کہتا ہے ہم نے تو ان کے ساتھ کھیلنا ہے صرف؟ کون سی قوم جو بنی گالہ میں رات ساری گزارتے رہے ان کو ملا نہیں؟ کس قوم کے لیے؟ جو اپنی ہی پارٹی کی خواتین کو عزت نہ دے سکا ہو، جو اپنے گھر کی بیبیاں جو سابقہ بیبیاں کو عزت نہ دے سکا ہو، جن کی داستانیں ریحان خان نے کتابوں میں لکھی ہو، تو وہ قوم کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے نا کہ میں امریکہ کو کہا ایبسلیوٹ ناٹ، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں بے بس تھا، نیب میرے انڈر نہیں تھی، فراں میرے انڈر نہیں تھا، میں پاکستان کا پہلا وزیر اعظم تھا جو بے بس تھا۔ لیکن سب سے بڑی جو پوائنٹ ہے وہ حامد مین نے ایک پچھلے سیمینار کوئی ہو رہا تھا، وہاں پہ حامد مین نے کہا کہ عمران نیازی کو 2018 میں رہنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ یہ منصوبہ اس ٹائم بنا جس ٹائم شہباز شریف نے کہا کہ میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بغاوت غداری نہیں کروں گا، میں بڑے بھائی کو چھوڑ کر آپ کی بات کیسے مان لوں۔ اس کے بعد پھر احمد میر کہہ رہا تھا کہ جس طرح ان کے ساتھ بھن کر ان کے ساتھ بدلے لیے گئے، کس طرح مریم، شہباز، حمزہ، سلمان، شہباز تو پتہ نہیں، نواز شریف، کس طرح ان لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنایا، تو سیاست میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ اور یہی چیز اب عمران نیازی کو فیس کرنے کو ملے گی اور مل رہی۔ ابھی تو میرے خیال سے جو عمران نیازی نے اپنی حکومت میں اپوزیشن کے ساتھ کیا، جو اب حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں اگر وہ یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے پی ڈی ایم کے، اگر وہ عمران کے کیے ہوئے کہ 5% بھی عمران پہ استعمال کریں نا، تو میں کہتا ہوں عمران نیازی کی آپ کو پارٹی پاکستان میں ہی نظر نہ آئے۔ اتنی اس نے زیادتیاں کی اپوزیشن کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ۔ تو میں ذاتی میری جو رائے یہ ہے ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے کہ یہ جو ویڈیو آڈیو کا سلسلہ ہے، کسی کی کردار کشی، کسی کی یہ بند ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری تربیت، ہمارا درس نہیں ہے۔ میرا اسلام بھی یہ چیز نہیں کہتا، پاکستان کا ماحول، پاکستان کا معاشرہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کی کردار کشی کریں، ہم کسی پہ الزام لگائیں، ہم کسی پہ تہمت لگائیں، ہم کسی پہ ایسے بہتان لگائیں۔ ایک میں واقعہ سنا کر بات اپنی ختم کروں گا کہ ایک واقعہ تھا، ایک گاؤں میں ایک عورت وفات پا جاتی ہے، تو ایک عورت آتی ہے نہوانے کے لیے، تو وہ جب غسل دے رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ ایک بات کہتی ہے دوسری عورتوں کو کہ اس کے فلاں مرد کے ساتھ تعلق تھے، فلاں مرد کے ساتھ اس کے اپنا غلط تعلق تھے۔ تو وہ جب غسل کر رہی ہوتی ہے، تو غسل کروا رہی ہوتی ہے، تو اس کا ہاتھ، اس کی جو عورت فوت ہوتی ہے تو اس کی باڈی کے ساتھ چمک جاتا ہے، اس کی جو باڈی ہے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے۔ تو یہ ہاتھ چھڑانے کی بات کی گئی، تو جہاں تک فیصلہ ہوا کہ اس جو فوت ہوئی ہے اس کا ہاتھ کاٹ کر اس کے ہاتھ کو بچا لیا جاتا ہے، بچا لیں۔ تو ان کے جو مالک تھے، جس عورت مری ہوئی تھی اس کے جو مالک تھے، ان کا ہم اپنی عورت کی مرنے کے بعد ہم یہ اپنی عورت کی یہ
अपना बॉडी के साथ बॉडी की तौहीन नहीं करेंगे। तो फिर फैसला किया गया इस औरत का ही हाथ काट दें। तो उन लोगों ने कहा हम अपनी औरत का हाथ नहीं काटेंगे। आखिर ये मामला 3-4 दिन चलता रहा। आखिर एक पेश मस्जिद के पेश इमाम के पास जब ये वाक़या गया तो उसने कहा कि जी आपने कोई ऐसी इस पे भुगतान लगाया? उसने कहा हाँ, मैं जब गुस्र दे रही थी तो मैंने ये भुगतान लगाया था। तो उसने कहा आप साबित करोगी? उसने कहा नहीं, मैं साबित, वो तो वैसे मैंने बात कर दी थी, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो फिर पेश इमाम ने ये फैसला किया, आलिम दीन उलमा कराम ने ये फैसला किया कि इसको 70 कोड़े मारे जाए। इसने भौतान लगाया, इसको 70 कोड़े मारे जाए। तो जब उस औरत को 70 कोड़े मारे गए, उसके बाद उसकी हाथ जो उसकी डेड बॉडी के साथ जुड़ा हुआ था वो निकल गया, छूट गया, और वो अपना डेड बॉडी थी वो एक तरफ होगी, जो औरत जिंदा थी जिसने भौतान लगाया था वो एक तरफ होगी। इस बात का मकसद यही है कि किसी पे भौतान लगाना ये आपको दुनिया में भी साबित करना होगा और आखिरत में इसकी बहुत बड़ी सज़ा है मेरे इस्लाम में। तो इस तरह बिला वजह किसी पे भौतान लगाएं। अगर कोई भी इस चीज़, अगर कोई है कि यार इसने गलत काम किया है, तो फिर भी हमारा अखलाकी तरबियत यही कहती है, अखलाकी हमारी जो तरबियत होती है, जो अखलाक होते हैं वो यही कहते हैं कि फिर भी हम उसकी पर्दापोशी करेंगे, उस पे हम ये नहीं करेंगे। और अगर हम पीटीआई वालों की तरह, इसी तरह जैसे पीटीआई वाले करते हैं अपने अपोजिशन, अपने सियासी हरीफों के साथ बदसलूकी, अगर हम भी वो करने लग गए तो फिर हम ये समझेंगे कि हमारे माँ बाप की जो तरबियत थी, हमारे जो बड़ों की तरबियत थी, हमारे जो लीडर हैं, जो रहनुमा हैं, उनकी जो तरबियत थी उनमें कोई कमी रह गई है। इस वजह से हम उनकी तरह होकर उन पर भुगतान और लगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखना होती हैं, हमें समझना होती हैं कि हम किसी पे भुगतान न लगाएं। बाकी पाकिस्तान की सियासत इसी तरह चलेगी। गालियां पाकिस्तान की सियासत है, हर बंदा पाकिस्तान को लूट रहा है, हर बंदा पाकिस्तान को खा रहा है, रैली वाले से लेकर ऊपर तक सब खा रहे हैं। लेकिन अगर कोई, मेरे ख्याल से हर बंदा पाकिस्तान को लूट रहा है। हर बंदा, गरीब से लेकर अमीर, अमीर से लेकर ताजर, ताजर से लेकर किसान, किसान से लेकर वकील, सारे जो भी हैं वो सब पाकिस्तान को लूट रहे हैं। लेकिन फिर पाकिस्तान से वो मोहब्बत भी बड़ी करते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम पाकिस्तान की इसी तरह अपना खिदमत करें, रूटे ना, खिदमत करें हम पाकिस्तान की, क्योंकि यहाँ पे हमने सदियों नहीं रहना, हमारी नस्लों ने आके रहना है। वो कोई जरदारी जिंदाबाद, कोई नवाज शरीफ, कोई मरियम, कोई फना, कोई इमरान, मौलाना, सब ने चले जाना है। मौलाना फजल रहमान ने भी चले जाना है, मरियम ने भी चले जाना है, नवाज शरीफ ने, सब चले गए। भुट्टे जैसे लीडर आए वो चले गए, जनजाज जैसे लीडर आए चले गए, सब चले जाएंगे। हमारी आने वाली नस्लों ने यहाँ पे रहना है। यहाँ तक अब तो पाकिस्तान का इतना बदतर हाल हो चुका है कि पाकिस्तान का गरीब जो 2 वक्त की रोटी खाता भी था, अब वो 1 वक्त की रोटी पे आ गया है। बहुत अफसोस की बात है, दुख की बात है कि जिन गरीबों ने, जिन मस्कीनों ने, जिन लोगों ने अपनी माँ बाप कुर्बान किए, अपने बहन भाइयों से जुदा हुए सन 1947 में, आज वो गरीब ही पाकिस्तान के लिए मर रहे हैं। आज वो गरीब ही 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। जिन लोगों को बने बनाया एक खाली प्लेट में पाकिस्तान मिल गया था, आज वो भी ऐशों में है, उनके बच्चे भी ऐश कर रहे हैं। लेकिन मेरे गरीब के बच्चे ना तो अच्छी तालीम हासिल कर सक रहे हैं, ना वो अच्छी किसी पोस्ट पे जा सकते हैं, उनको ना उनके पास इतना अपना वसायर हैं कि वो अच्छी तालीम दे सकें अपने बच्चों को। ना अगर मिल भी जाए तालीम तो ऊपर जब वो नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पे उनके लिए कुछ नहीं होता, वो नाउम्मीद होकर वापसी आ जाती है। कोई फिर रैली लगाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई फना करता है। लेकिन 14 अगस्त के दिन
वही मजदूर, वही रेहड़ी लगाने वाला जो धिक्के खा खा कर वही अब कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और उसी गरीब के घर के ऊपर आपको झंडा लगा नजर आएगा। उस गरीब का बच्चा जिसको यह नहीं पता कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, उस गरीब का बच्चा भी झंडी पाकिस्तानी का सब्ज परचम उठा के गलियों में ये नारे लगाता फिरता है पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं बड़ा होऊंगा, मुझे तालीम मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी वो उसके, क्योंकि गरीब के बच्चे ने देखा है कि मेरे दादा भी पाकिस्तान के साथ वफा करते मरा है, मेरा बाप भी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत प्यार करता है, मैंने भी प्यार मोहब्बत करना है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान पे पर रहम फरमाए। सब चीज़ें छोड़कर, ज़ाती दुश्मनियाँ, सियासी सब छोड़कर पाकिस्तान का खुदारा सोचें, पाकिस्तान के गरीबों को सोचें, पाकिस्तान के लोगों को सोचें। हमने हमेशा नहीं रहना, इस पाकिस्तान ने क़यामत तक रहना है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह साद और बाद रखे, इसी तरह पाकिस्तान हमारा पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद हो और जो पाकिस्तान का बुरा चाहता है अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत में ज़लील रुस्वा करे, आमीन। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह नगहबान।